हेलो। इस ट्यूटोरियल में हम जियोजेब्रा का इस्तेमाल करके रेडियंस और सेक्टर्स पर काम करेंगे। इस ट्यूटोरियल का मकसद आपको जियोजेब्रा इनपुट बार से वाकिफ कराना और रेडियंस सबक के जरिए इनपुट बार में कमांड्स इस्तेमाल करना है। जियोजेब्रा शुरू करने वाले spokentutorial.org वेबसाइट पर इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा और एंगल्स एंड ट्रायंगल्स बेसिक्स को देखें। इस ट्यूटोरियल में मैंने उबुंटू वर्जन 10.04 LTS और जियोजेब्रा वर्जन 32.40 पर काम किया। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रेडियन क्या होता है और रेडियन किस तरह बनाएं। एक आर्क की लंबाई और इसके मुकाबिल एंगल यानी जाविये के आपसी ताल्लुक को जानेंगे और एक सेक्टर के एरिया का हिसाब करने के लिए तफवीज को मुकम्मल करेंगे। हम जियोजेब्रा में मंदरजा झैल टूल्स इस्तेमाल करेंगे। सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस, सर्कुलर आर्क विद सेंटर बिटवीन 2 पॉइंट्स और सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ड्राइंग कमांड्स को इनपुट बार में टाइप करके भी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जियोजेब्रा विंडो में अब हम सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस का इस्तेमाल करके 5 यूनिट रेडियस का एक दायरा बनाएंगे। सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस पर क्लिक करें। हम सेंटर यानी मरकज को ओरिजिन के तौर पर मुंतखब करते हैं। रेडियस 5 यूनिट्स। मैं अब सर्किल यानी दायरे पर 2 पॉइंट्स B और C बनाऊंगा। अब हम इन पॉइंट्स के दरमियान एक आर्क पूरा करेंगे। आर्क बनाने के लिए सर्कुलर आर्क विद सेंटर बिटवीन 2 पॉइंट्स पर क्लिक करता हूं। सेंटर A और B और C पर क्लिक करें। ये आर्क मुकम्मल करता है। नोट करें कि आर्क की लंबाई D = 5.83 यूनिट है। अब हम इस आर्क को डिलीट करेंगे और इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। यहाँ इनपुट बार में कमांड डालकर भी आर्क को बना सकते हैं। यहाँ ये रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बॉक्स इनपुट बार है। इनपुट बार के आगे यहाँ 3 ड्रॉप डाउन बॉक्स हैं। यहाँ आप कुछ फंक्शंस दर्ज कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स की वजाहत कर सकते हैं और ये कमांड है जिसमें आप यहाँ जियोजेब्रा विंडो में खाके बना सकते हैं। अब मैं यहाँ आर्क टाइप करना शुरू करता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि इसने मेरे लिए कमांड पूरी की। मैं इस कमांड को यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में भी देख सकता हूँ। मैं आर्क पर क्लिक करता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि कमांड यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ जाहिर होती है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में क्लिक करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, इस कमांड के लिए सिंटैक्स यहाँ जाहिर होगी। अब सिंटैक्स जिसे हम आर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे वो सर्किल और 2 पॉइंट्स की वजाहत करता है। हमें दायरे और 2 पॉइंट्स जिनके दरमियान हम आर्क बनाना चाहते हैं के नाम की वजाहत करने की जरूरत है। अलजेब्रा व्यू से हम देख सकते हैं कि दायरे को छोटे c से मुखातिब किया गया है और पॉइंट्स जिनके दरमियान में हम B, C आर्क बनाना चाहते हैं दोनों बड़े हरूफ में हैं। लिहाजा हम यहाँ कमांड टाइप करेंगे आर्क C, B, C और एंटर दबाएंगे। जियोजेब्रा केस सेंसिटिव है। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से आर्क का रंग और मोटाई तब्दील करते हैं जिसे हमने जोड़ा है। हम कलर पर जाएंगे और लाल मुकर्रर करेंगे। स्टाइल से हम मोटाई बढ़ा सकते हैं। नोट करें कि अब आर्क मोटा और सुर्ख सूरत में नजर आ रहा है। अब हम 2 सेगमेंट्स AB और AC बनाएंगे। हम इसे दोबारा से 2 तरीकों से करेंगे। हम यहाँ सेगमेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स टूल पर क्लिक करते हैं और A और B पर क्लिक करते हैं। ये सेगमेंट AB को मुकम्मल करता है। हम सेगमेंट के लिए इनपुट बार से एक कमांड भी डाल सकते हैं। हम सेगमेंट AC को पूरा करने के लिए सेगमेंट A, C देंगे। अब हमने आर्क BC मुकम्मल कर लिया है और सेगमेंट AB और AC और सेक्टर BAC बनाए। अब हम आर्क BC की तरफ से A पर सबटेंडेड एंगल यानी जाविये की वजाहत करेंगे। हम इस एंगल को अल्फा कहेंगे। हम इसे यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से मुंतखब करेंगे।
एंगल कमांड है एंगल B, A, C। जब हम जियोजेब्रा में एंगल की वजाहत करेंगे तो हम एंगल को नाम देने के लिए मयारी एंगल तरीकेकार की पैरवी करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ अल्फा, जो कि सेंटर पर सबटेंडेड है, की वैल्यू 66.78 डिग्रीज है। एक रेडियन को सेंटर पर सबटेंडेड एंगल कहा जाता है जब आर्क की लंबाई जो सेंटर पर सबटेंड करता है सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। अगर हम यहाँ ऑप्शंस में जाकर एंगल यूनिट्स की रेडियंस के तौर पर वजाहत करते हैं, हम पाएंगे कि अल्फा की वैल्यू अब 1.17 रेडियंस है। अब हम इसे 1 रेडियन के नजदीक लाने के लिए आर्क की लंबाई बदलेंगे। नोट करें कि आर्क की लंबाई d = 5 यूनिट है और मरकज पर सबटेंडेड एंगल अल्फा की वैल्यू 1 रेडियन है। हम 1 रेडियन की वजाहत कर चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि ये एंगल है जो सबटेंडेड होगा जब आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर होगी। 1 रेडियन की वैल्यू डिग्रीज में कितनी होती है? मैं इसे सिर्फ थोड़ा जूम करता हूँ। अब इस आर्क की लंबाई सेमी सर्कल यानी नीम दायरे की लंबाई जितना तब्दील करते हैं, लिहाजा आर्क की लंबाई पाई a है, जहाँ a दायरे का रेडियस है। इससे पहले मैं एंगल यूनिट नए से डिग्रीज में मुकर्रर करूंगा, क्योंकि हम 1 रेडियन की वैल्यू डिग्रीज में पता करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जब आर्क की लंबाई पाई a है, जो कि एक नीम दायरा है, तो अल्फा की वैल्यू 180.21 डिग्रीज होती है। और जब मैं इस दायरे को मुकम्मल करता हूँ, हम देखते हैं कि एंगल तकरीबन 360 डिग्रीज होगा। लिहाजा हम इन दोनों से नोट करते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू 57.32 डिग्रीज है। अब हम आर्क की लंबाई, रेडियस और सबटेंडेड एंगल के दरमियान में ताल्लुक को समझेंगे। इसके लिए हम वैल्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 57.32 को तकसीम करके रेडियन में एक और एंगल वैल्यू थीटा तश्कील देंगे। नोट करें कि थीटा की वैल्यू असल में रेडियंस में एंगल की वैल्यू है, ताहम फॉर्मेटिंग में मुश्किल होने की वजह से ये यहाँ डिग्री अलामत में जाहिर हो रहा है। हम थीटा का इस्तेमाल करना इसी तरह जारी रखेंगे और एंगल यूनिट को रेडियंस में नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम आर्क की लंबाई और मुकाबिल यानी सबटेंडेड एंगल का इस्तेमाल करके एक फार्मूला की वजाहत करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग में मुश्किल होने की वजह से ये फार्मूला सिर्फ इसी तरह से समझाया जा सकता है। अब फार्मूला पेश करने के लिए हम जियोजेब्रा विंडो में टेक्स्ट दाखिल करेंगे जो आर्क की लंबाई को सबटेंडेड एंगल से मुंसलिक रखता है। टेक्स्ट किस तरह लिखें, इसके तारुफ के लिए एंगल्स एंड ट्रायंगल्स बेसिक्स ट्यूटोरियल का मुशाहिदा करें। अब नोट करें, जब मैं आर्क की लंबाई तब्दील करता हूं, आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू बदल जाती है और आर्क की लंबाई और सबटेंडेड एंगल के दरमियान ताल्लुक d r थीटा की तरह बनता है, जहां d आर्क की लंबाई है, r दायरे का रेडियस है और थीटा रेडियंस में मरकज पर सबटेंडेड एंगल है।
अब जो हमने सीखा इसकी समझ को पुख्ता करने के लिए हम एक तफवीज़ को देखेंगे। जो हमने सीखा इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाएं कि सेक्टर का एरिया 1/2 ऑफ a स्क्वायर थीटा किस तरह होगा। जहां a रेडियस है, थीटा मरकज में रेडियंस में एक सबटेंडेड एंगल है और फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू हाफ a स्क्वायर थीटा। इस तफवीज को पूरा करने के लिए एक छोटी तजवीज है कि सेक्टर के एरिया को क्वाड्रेंट से मुवाजना करें। जब तफवीज मुकम्मल हो जाए तो इस तरह नजर आएगी। हम यहाँ सेक्टर को क्वाड्रेंट से मुवाजना करके एरिया का हिसाब करना चाहते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। मजीद मालूमात यहाँ पाई जा सकती हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।